न्यू बस स्टैंड ऑपोजिट हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जगहला। ट्रेडर्स टाइल्स एंड सैनिटरी हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी जरसला। हमारे यहाँ यूपीवीसी, सीपीवीसी पाइप, वाटर टैंक, वॉल टाइल्स, फ्लोरिंग टाइल्स, पैरीवेयर की सैनिटरी वाजबी दामों पर दस्तयाब है। इस्तेफादा हासिल करें। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, NH टीवी में आप सभी का इस्तकबाल है। टीएस अपूटा शाख महबूब नगर के सदर और सेक्रेटरी मोहम्मद रफ़ीक सैयद जलील उद्दीन ने एक सहाफ़ती इजलास से मुखातिब करते हुए कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तंजीम 2006 से काम करते हुए आ रही है और इन 16 सालों के अरसे में अनगिनत उर्दू मीडियम मदारिस और असातिज़ा के कई मसाइल हल किए और कर रहे हैं और हुकूमत हमारी जानिब से पेश किए गए हर मसले को सुना और उसको हल भी किया। हम इसके लिए हुकूमत के मशकूर है। मौजूदा दिनों में असातिज़ा की तब्दीली और तरक्की पर हुकूमत बहुत संजीदगी से गौर कर रही है और जल्द अज जल्द इसका शेड्यूल भी जारी कर रही है। सेक्रेटरी जनाब सैयद जलीलुद्दीन ने अपनी मुखातिबत में कहा कि हमारी हुकूमत से इल्तिजा है कि उर्दू मीडियम के जो भी सीनियरिटी वैकेंसी लिस्ट तैयार करें इसको आम करें, क्योंकि गुज़िश्ता साल PO 2018 एलोकेशन के तहत बहुत से उर्दू मीडियम असातिज़ा का नुकसान हुआ है। चंद असातिज़ा ने हमसे रब्त पैदा किया तो हमने कोर्ट के ज़रिए इनके हक़ दिलवाए। तमाम मुत्तहिदा महबूब नगर, नागर कर्नूल, वनपर्ती, नारायणपेट और गदवाल के कलेक्टर्स और DEO से गुजारिश है कि उर्दू मीडियम के तमाम पोस्ट को वाज़े करें। हम इस ताल्लुक़ से बार बार नुमाइंदगी करेंगे। इस मौके पर सदर ज़िले जनाब मोहम्मद रफ़ीक, नायब सदर जनाब अहमद मुहिउद्दीन, खाज़न मोहम्मद यूनुस, रियासती नायब सदर जनाब खलील उल्लाह बेग, मीडिया एंड पब्लिशर सेक्रेटरी जनाब मोहम्मद वासे के अलावा दीगर भी मौजूद थे। अस्सलाम वालेकुम, मैं सैयद जलीलुद्दीन, डिस्ट्रिक्ट सेक्रेटरी अपूटा। आज की मीटिंग का अहम मकसद है अगले चंद दिनों में मुनक़िद होने वाले जो ट्रांसफ़र्स हैं और प्रमोशंस हैं उस सिलसिले में आज हमारी यूनियन के तहत एक मीटिंग मुनक़िद की गई, जिसमें चंद अहम नुकात के ऊपर हमारे ओहदेदारों को तवज्जो दिलाने के लिए चंद नुकात यहाँ पर हमारे ज़रिए बनाए गए और इनकी वक्तन फ़वक्तन ओहदेदारों को भी जो है ना इससे वाकिफ़ करवाया जाएगा। जिसमें अहम नुकात ये हैं कि उर्दू मीडियम के जितने भी सीनियरिटी लिस्ट बनेंगे उनमें शफाफियत का मुजाहरा किया जाए और जितने भी सीनियरिटी लिस्ट बनेंगे उनको दूसरे मीडियम के सीनियरिटी लिस्टों के साथ साथ बिल्कुल दोनों को एक वक्त में DEO के या फिर जो है ना जो भी ओहदेदारों का वेबसाइट है उन वेबसाइट्स पे शफाफियत या ट्रांसपेरेंसी के साथ जो है ना लिस्टों को बनाते हुए उनको पब्लिश किया जाए और इनमें जो भी नक़ाइस पाए जाएंगे या जो भी नक़ाइस की निशानदेही की जाएगी, मैं ओहदेदारों से अपील करता हूं कि उन नक़ाइस को जल्द से जल्द दूर करते हुए तमाम उर्दू असातिज़ा के साथ इंसाफ का मुजाहरा करें। जैसा कि परसों हाल ही में गुज़िश्ता साल 317 में जो एलोकेशन हुआ है, इसमें उर्दू असातिज़ा के साथ सौतेला रवैया इख्तियार करते हुए जो सीनियरिटी लिस्ट बनाई गई थी उनमें कई नक़ाइस की तवज्जो दिलाने के बावजूद भी इनकी तस्हीह ना करते हुए कई सारे असातिज़ा की ज़िंदगियों के साथ खिलवाड़ किया गया। बाद में उन असातिज़ा को फिर उनका हक़ दिलवाने के लिए कोर्ट को जाना पड़ा और कोर्ट से जो है ना उनका हक़ वापस दिलवाया गया। और ये 317 के जो एलोकेशंस है वो एक डार्क रूम में बैठ के एलोकेशन हुआ है, ये हमारा मानना है। हम कई मरतबा इस सिलसिले में ओहदेदारों से रब्त पैदा करने की कोशिश करें कि उर्दू मीडियम की जो भी प्रोसेस हो रहा है उसको आप या तो यूनियन के सामने या फिर जो है ना ओपन रूम में बैठ के आप काम करिए, लेकिन यहाँ के ओहदेदार हमारी बारहा तवज्जो दिलाने के बावजूद भी अपना काम जो है ना एक अंधेरे कमरे में या डार्क रूम में बैठ के कर दिया और कई असातिज़ा जो उर्दू मीडियम के साथ जो है ना खिलवाड़ करते हुए उनको मुख्तलिफ़ अज़ला में एलोकेशन हुआ था। बाद में इनके साथ जितनों के साथ भी नाइंसाफ़ी हुई थी। हमारी अपूटा की कमेटी, हमारी अपूटा की पूरी टीम तमाम असातिज़ा के साथ यगाना। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिए।